Assalamu alaikum, my dear students and viewers. Today we'll talk about another famous novel in Pakistani literature and English, जो कि बेप्सी सिद्वा का लिखा हुआ है। नावल का टाइटल है आइस कैंडी मैन। इसी का दूसरा टाइटल जो है वो क्रैकिंग इंडिया भी है, और इस पे बड़ी मशहूर मूवी अर्थ 1947 भी बनी हुई है। और ये नावल पाकिस्तानी लिटरेचर एंड इंग्लिश के अंदर भी पढ़ाया जाता है, और पोस्ट लिटरेचर जो उस हवाले से भी पढ़ाया जाता है। इवन के ये साउथ एशियन लिटरेचर एंड इंग्लिश जो है उसमें भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। Let's have the introduction to this novel. This novel is having the title Ice Candy Man, and also it has been published with the title Cracking India. Author Bapsi Sidwa, she is Pakistani Parsi novelist. This novel was originally published in 1988, but with the second title Cracking India, it was published in 1991. This novel is set in pre-partition Lahore, and the time it talks about is 1947 to 1948. Activities took place during these years, and then this novel was filmed by under the direction of Mehta, and the title of the movie is Earth 1947, and this movie was shared in 1998. Yes, now we'll talk about chapter-wise summary of Ice Candy Man, written by Bapsi Sidwa. Chapter number 1. City House is located in pre-partition Lahore. As we know that this novel is set in Lahore. Lenny Sethi, 4-year-old guard, polio-ridden child. ये लड़की जो है इसकी उम्र 4 साल, बेसिकली यही नैरेटर भी है, और उसकी एक लेग जो है ना वो पोलियो से मुतासरा है। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक आंट एंड हर सन ग्रैंड मदर लिव्ड अराउंड लैनीज हाउस। ये जो है वो लैनी सेठी के हाउस के करीब ये लोग रहते हैं, इलेक्ट्रिक आंट और उसका बेटा और फिर गॉड मदर। आगे चल के हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर हैं ये विमेन एक्टिविस्ट के तौर पर ये भी दिखाई गई हैं। देन वी हैव अनदर कैरेक्टर जो कि मेजर कैरेक्टर है, आया उसका नाम है, ना आया उसको कहा जाता है, शांता बेबी उसका नाम है। उससे हमें इंट्रोडक्शन होता है, शी इज़ यंग लेडी विद मैग्नेटिक चार्म। एट मेयो हॉस्पिटल कर्नल ब्रूचा इज़ लैनीज फिजिशियन। लैनी का इलाज वो कर रहे हैं, और जो पोलियो लग है उसका इलाज जो है कर्नल ब्रूचा कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल को लैनी ऑफनली विज़िट करती है। देन लैनी विजिट्स जू अ मंथ आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद जो है ना 1 महीने बाद वो विज़िट करती है। एंड दिस इज़ हाउ द फर्स्ट चैप्टर एंड्स। चैप्टर सेकंड, देयर इज़ अ लर्ड कन्वर्सेशन that makes Lenny understand that Parsis have careful to adopt a discreet and political naive profile. यहाँ चैप्टर सेकंड में जो कन्वर्सेशन पार्टीशन के वाले से है वो पता चलती है, तो उसे लैनी को भी पता चलता है कि पारसी जो हैं वो दे आर ऑफ द व्यू के उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल पॉलिटिकली न्यूट्रल ही लेके चलना है। चैप्टर थर्ड, Aya and Lenny watch all pomp and ceremony और ब्रिटिश पार शो एट गॉडमदर्स गेट। वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये अपनी आंखों से देख रही है लैनी, तो वो जो गॉडमदर के गेट पे ब्रिटिश पार शो होता है उसका भी इजहार जो है ये खूब देखती हैं। आया टेक्स लैनी टू असेंबली चैम्बर्स, हर फेवरेट पार्क। अमूमन ये होता है कि आया लैनी को साथ लेकर वहाँ अपने फेवरेट पार्क में जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंट अदर कैरेक्टर जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस उनसे हमें करवाया जाता है। लैनी लर्न्स अबाउट सेक्सुअलिटी एंड अदर ह्यूमन नीड्स, फ्रायल्टीज़, क्रूअल्टीज़ एंड जायज़। ये वहाँ पार्क में जाती है, तो ये अट्रैक्टिव है आया, और इसकी फ़िज़िकल चार्म की वजह से दूसरे कैरेक्टर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से इसको सेक्सुअलिटी के बारे में देखने और सीखने का मौका। Yes, here is chapter number 4.
चैप्टर नंबर 4 के शुरू में हमें आदि का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. आदि इज 1.5 years younger than Lenny. Ice Candy Man sells birds, sparrows and parrots in winter. आइस कैंडी मैन जैसे उसके टाइटल से भी हमें पता चलता है कि ये एक कैरेक्टर इसमें ऑब्वियसली होना है. तो ये बंदा जो है ना ये डिफरेंट किस्म के टास्क जो है इसको करते हुए हमें नज़र आता है. ये सर्दियों में परिंदे बेचता है. आइस कैंडी मैन एडवांसेस टू आया. इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि आइस कैंडी मैन जो है वो आया की तरफ ना सिर्फ अट्रैक्ट है बल्कि उसके फिजिकली भी क्लोज होने की कोशिश करता है और उसको टच वगैरह करता है पार्क में. चैप्टर 5. In 1944, Lenny's family from Murray on trip to Lahore to join Jashan on British victory over Japan. 1944 में वर्ल्ड वार जो है वो जीतने की खुशी में ब्रिटिश जो है वो एक पार्टी अरेंज करते हैं और ये सेठी फैमिली जो है यानी लैनी की फैमिली जो है ये मरी गए होते हैं. वहाँ से ये वापस उस जश्न में शामिल होने के लिए मरी से लाहौर आते हैं. In summer at Fire Temple, Colonel Brucha addresses the gathering about minorities fate after partition. तो गर्मियों में कर्नल ब्रूचा जो है ये माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा करके उनसे एड्रेस करता है कि जो माइनॉरिटी के फेट क्या होगा जब पार्टीशन होगी उसके बाद. देन चैप्टर 6 न्यूली मैरिड कपल इज इंट्रोड्यूस दैट इज शंकर हु लिव एट रियर ऑफ लैनीज हाउस. ये यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सेठी हाउस जो है ना वो एक पनाहगाह भी है. शंकर नाम एक बंदा है जो अपने बेगम को लेकर नई नई इनकी शादी हुई तो वो वहाँ पे आकर उनके घर में एक पीछे वाले कोने में रहना शुरू कर देते हैं. डोमेस्टिक गेम्स एट लैनीज हाउस, दारिज धोती, माचू एंड स्वीपर्स वाइफ. ये इसके लैनी सेठी का जो घर है वहाँ पे फारिग वक्त में जो स्पेयर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं. देन चैप्टर 7 इमाम दीन जो कि मुस्लिम एक ओल्ड मैन, 60-year-old मैन, 3 times widowed एंड 4 times मैरिड. इसकी जो है वो 4 शादियाँ हुई थी और 3 दफ़ा जो है वो विडोड हुआ है. ये भी वहाँ पे काम कर रहा है. ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली जो सेठी हाउस है उसको ये दिखाया गया कि वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसमें डिफरेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट रेसेस से तलक रखने वाले लोग जो हैं उनका लिंक दिखाया गया. इमाम दीन टेक्स लैनी टू हिज विलेज पीर पिंडो एंड डिस्कशन ऑन ट्रबल्स इन द सिटीज़ वो भी इस चैप्टर में हमें 7th चैप्टर में दिखाई गई है कि किस तरह से शहरों की तरफ जो है ना लोग गांव से मूव कर रहे हैं. पीर पिंडों में जब ये इस दफ़ा लेके जाता है तो वहाँ कई सारे लोगों को ऑलरेडी लैनी जानती होती है क्योंकि लैनी इमाम दीन के साथ पीर पिंडों को विज़िट करती होती है. देन चैप्टर 8 ऑन अ डिनर एट लैनीज देयर वाज अ टेबलो ऑफ पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन ऑन द राज. ये एक बड़ा इवेंट है. इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह आइस कैंडी मैन के थ्रू बेप्सी सिद्धवा अपना पार्टीशन का नैरेटिव दे रही है. उस डिनर में लोकल इंडियंस जो हैं डिफरेंट रेसेस से तलक रखने वाले वो इसमें शामिल होते हैं और साथ में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे मौजूद होते हैं. वहाँ उस डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन प्रोलॉन्ग होती है, हॉट डिस्कशन हो जाती है और इस डिस्कशन में हमें ये भी पता चलता है कि शेर खान जो है किस तरह से जो ब्रिटिश होता है उनको सरेआम जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराता है कि तुम लोगों की वजह से ये पार्टीशन हो रही है और पार्टीशन के ऊपर जितने भी मसाइल हैं उसमें भी तुम लोग ही बॉन ऑफ कंटेंशन होगे. इस तरह से उनके आपस में वहाँ पे हॉट टॉक होती है और वो भी इसमें दिखाई गई है. इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ शेर खान है बल्कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनकी डिस्कशन दिखाई गई जो लोकल हैं. तो दे एक्यूज ब्रिटिशर्स about the partition and the massacre that was going to be happen. Chapter 9
Lanny's memories in children's gathering they discuss world affair and human relationship. लैनी की जो मेमोरीज है उनमें ये चीज़ें होती हैं, बच्चे किस तरह इकट्ठे होते थे, वर्ल्ड अफेयर कौन से होते थे, थोड़ी उम्र छोटी उम्र में ही वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है. लैनी रिमेंबर्स हिंदू मुस्लिम ट्रबल, द कांग्रेस मुस्लिम लीग डाइकोटमीज एंड जिना नेहरू डिफरेंसेस. ये लैनी जो है बेसिकली ये माउथ पीस है ऑथर का, और शी इज़ बेसिकली द राइटर हर सेल्फ. ये जब छोटी होती है, जैसे बेप्सी ने खुद ऑब्ज़र्व किया, बेप्सी खुद इसमें पोलियो वाली लेग वाली जो ये लैनी है, ये बेप्सी खुद ही है. ये जो मुस्लिम हिंदू जो फसादात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो कांग्रेस मुस्लिम लीग डाइकोटमीज़ जो उनमें डिफरेंसेस हैं, जो नेहरू और जिन्ना के दरमियान डिफरेंसेस हैं, सारे इसमें डिटेल में बयान किए गए चैप्टर नंबर 9 में. देन इन चैप्टर 10 देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन आदि एंड लैनी. ये फिज़िकली सेक्सुअली उस लिहाज से डिफरेंसेस जो हैं वो दिखाए गए हैं. कंपैरेटिव है इसमें एनालिसिस. लैनी इज़ टेकन बाय हर मदर टू मीट गांधी हु इज़ ऑन विजिट टू लाहौर. इसमें लैनी पहली दफ़ा जो है गांधी को फिज़िकली देखती है, और वहाँ पे जो है ना गांधी का एक तरह से मजाक ही उड़ाया गया कि किस तरह से वो एक मिथिकल कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया गया, लेकिन हकीकत में तो ये कोई मसखरा नुमा जो है वो फील होता है. ये चूँकि बच्ची है, इसके थ्रू बेप्सी ने ये बातें कहलवाई हैं कि किस तरह हीरो कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हकीकत जो है वो उससे बिल्कुल उल्ट होती हैं. चैप्टर 11 Break up India is imminent. Ice Candyman appears there as a noisy and a lunatic holy man. चैप्टर 11 में हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया की पार्टीशन है वो अब बहुत करीब है, वो वाज़े है. और फिर अचानक हमें इसमें आइस कैंडी मैन की अपीयरेंस नज़र आती है, जिसमें वो एक पागल किस्म का जो है ना वो होली मैन बना हुआ होता है, जो शोर मचाता नज़र आता है. देन इन चैप्टर 12 इमामदीन टेक्स लैनी टू पीरपिंडो ऑन ओकेजन ऑफ बैसाखी. बैसाखी के मौके पर लैनी को इमामदीन अपने गांव पीरपिंडो लेके जाता है. लेकिन रास्ते में क्या होता है, ड्यू टू घटका मैरिटल डांस द मुस्लिम गेस्ट वर सेंड बैक ऑन हाफ वे टू पीरपिंडो. वहाँ पे जो एक डांस है उसको वो चल रहा होता है, उसकी वजह से मुसलमान मेहमानों को वहाँ से आधे रास्ते में वापस भेज दिया जाता है. ख़तरा ये होता है कि वहाँ पे लड़ाई ना हो जाए. आर्मी discourages people from villages to settle and recognize few people from पीरपिंडो. आर्मी जो है वो गांव से शहरों की तरफ लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर देती है, और रास्ते में वो तकलीफ़ में जो लोग जा रहे हैं उनमें से कुछ को लैनी पहचान भी लेती है. चैप्टर 13 वी सी इन्वेंटर इंस्पेक्टर जनरल रॉजर्स मर्मर वायलेंस कैन बी ऑब्जर्व एवरीवेयर. जो भी इनकी मर्मरिंग और डिस्कशन जो चल रही होती है वो भी इसमें दिखाया गया है. फिर हमें ये पता चलता है कि वायलेंस जो है वो हर तरफ देखा जा सकता है. चैप्टर 14 लैनी विजिटेड मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया विद आया राइवलरी इज फाउंड बिटवीन आइस कैंडीमैन एंड मैसी ड्यू टू जेलसी. और हमें 14 चैप्टर में ये पता चलता है कि आया काफ़ी इंडिया की जगह को विज़िट कर चुकी है, और फर्दर ये हमें पता चलता है कि आइस कैंडीमैन और मैसियर के बीच में जेलसी है, और ये इनके दरमियान राइवलरी नज़र आती है. इस चैप्टर में इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो लव ट्रायंगल का थीम है वो भी हमें मिलता है. आइस कैंडीमैन और मैसियर के बीच में आया, ये तीन लोगों का है एक ट्रायंगल. And chapter 15 heated conversation in a restaurant points to the seething agitation and anger within common message regarding politics and breakup of the land. For example, at restaurant they could not sit peacefully. अभी हमें ये पता चलता है कि किस तरह से जो लोकल लोग हैं, कॉमन मैसेज उनके दरमियान में सियासत को लेके, पार्टीशन को लेके किस तरह लोग एजिटेशन शो करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं. और ये वही लोग हैं जो उससे पहले हमें पता चलता है नावल में कि वो पीसफुली बैठ कर खाने के डिफरेंट डिशेस जो है ना उनका भी फैसला करके अपनी मर्ज़ी से और इत्तेफाक से खाना खाते होते हैं. लेकिन उसी होटल पे वही लोग जो हैं, अब पार्टीशन में ये शुरू हो चुका है, तो वो एक दूसरे के साथ गुस्से का और एंगर का इजहार करते हैं और एजिटेशन को शो करते हैं. और ये उसी रेस्टोरेंट पे इस चीज़ को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है.
ये सीरीज चैप्टर 19 इन शंकर्स एम्प्टी वॉशरूम। इन चैप्टर 24 लैनी अटेंड्स पप्पूज वेडिंग, जो कि उसकी हम उम्र होती है, लेकिन ये वेडिंग को भी जब हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत ही छोटी लड़की की एक बहुत उम्र ही वाले मर्द के साथ शादी की जा रही होती है, जिसका इसको लैनी को भी अफसोस होता है। एंड लैनी शॉक्ड टू सी हर हस्बैंड। उसमें भी थोड़ा सा ये टच दिया गया है कि किस तरह से हमारा माशरा जो है ना, उसमें जो पैट्रार्की जो होती है उसका इन्फ्लुएंस होता है। एंड चैप्टर 25 a Hindu doctor's house near Sethi house is filled with mysterious women, or those women are called fallen women. Hamida, one of the inhabitants near Sethi's, is sent to replace Aya. अब वो जो fallen women हैं तो उनमें उसको आया भी जो है वो उसमें से उसको फाइंड किया जाता है, तलाश किया जाता है, क्योंकि जैसे वो मॉब आता है, वो जो फनाटिक क्राउड था वो वहाँ से सेठी हाउस उसको लेकर चले जाते हैं। हमीदा जो है उसको वहाँ जो सेठी हाउस के करीब है उसको वहाँ भेजा जाता है कि वो आया की जगह पे चले जाए, यानी इसको रिप्लेस करे। मोस्ट ऑफ पीर पिंडो मुस्लिम कुड नॉट गेट अवे एंड मेट अ हॉरिबल एंड। चूँकि वहाँ पीर पिंडो जहाँ से उसका इमाम दीन का तल्लक है, जो इनके घर में मुस्लिम वर्कर हैं, वो अक्सर लैनी को वहाँ पे ख़ास तौर पे बैसाखी के मेले के मौके पे उसको लेके जाया करता था। तो इस दफ़ा जब गए तो हालात तब्दीली, वो शहर की तरफ उनको भेजा जाने लगा, तो वहाँ कई सारे लोग जो थे वो उनको लैनी पहचान पाई और शहर की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। The only survivor, Rana, escaped for Lahore, who tells the horrific tale. तो जो few survivors थे, they were left with the tales to tell only, और वो जितनी भी tales थी वो horrific किस्म की थी। Chapter 26 Godmother tries to search Aya, who is supposed to be at Lahore. तो वो गॉड मदर जो है वो कोशिश करती है और आया को सर्च करने की कोशिश करती है, और ये वो अंदाज़ा लगाते हैं कि लाहौर होगी। फॉलन वीमन आर इंट्रोड्यूस। इसी चैप्टर में जो फॉलन वीमन है, यानी ड्यूरिंग पार्टीशन जो ख़वातीन किसी किस्म की ज़्यादती का निशाना बनी थी, और फिर ऐसा भी हुआ कि उनको घर वालों ने भी नहीं कबूल किया, और या उनको ख़तरा था कि उनके घर वाले उनको कबूल नहीं करते थे, इसी वजह से वो अपने फैमिलीज़ को ढूंढने या उनकी तरफ उनमें वापस अपनी फैमिलीज़ में जाने के बजाय वो उन्होंने अपने आप को साइड पे कर दिया, सेट असाइड। Then chapter 27, Lani prays that the fallen women may be taken by their families back. अब ये बीइंग यंग गर्ल, इसको ये होता है, एहसास होता है, ये थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाती है कि ये जो है इनको शायद इनकी फैमिलीज लेके चली जाए फॉलन विमन को, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता सारों के लिए। हमीदा टेल्स लैनी अ स्टोरी। हमीदा टेल्स अ स्टोरी टू टेस्टिफाई और कर्स हर किस्मत। किस्मत का वर्ड आपको पता है फेट के लिए यूज़ होता है उर्दू लैंग्वेज में। हमीदा जो है वो उन फॉलन विमन में से है, तो वो उसको स्टोरी भी सुनाती है, और फिर इस तरह से वो अपनी किस्मत को कर्ज कर रही होती है। लैनीज कज़न टेल्स हर दैट ही हैज़ सीन आया इन अ टैक्सी एट चेरिंग क्रॉस। अब ये उसका कज़न बताता है इसको, तो उसके बाद जो है ये अपनी गॉड मदर और अपनी मदर उनसे रब्ता करती है, तो इस तरह से वो इन एक्शन आती हैं, और आया की सर्चिंग जो है वो स्पीड के साथ शुरू हो जाती है। नोइंग दैट द न्यूज़ विल सॉफ्टन लैनी, हर कज़न ट्राइज टू फील हर बॉडी बट शी पुशेस हिम अवे। और जो कि उससे पहले अपोजिट जो सेक्सुअल इंटरेक्शन है
वो उसकी हो चुकी होती है, तो फर्दर वो उससे क्लोज होना चाहता है, लेकिन शी पुशिस हिम अवे, वो उसको अपने से दूर करती है, और वो उसका फोकस होता है कि किसी तरह से वो आया को तलाश कर सकें। Chapter 29, Queen's Garden is monopolized by Muslims. Lenny sees Aya in a taxi. फर्दर जो इस चैप्टर में इवेंट्स टुक प्लेस हैं हो रहे हैं उनको हम देखते हैं, तो उनमें से एक ही होता है कि जो क्वींस गार्डन होता है उसमें हमें मुसलमानों की मुनाफली नज़र आती है, और मज़ीद ये है कि लैनी टैक्सी में आया को ख़ुद देख लेती है। लैनी's mother and Electric can't have been involved in rescuing the kidnapped women। तो ये उसको आया के साथ साथ और भी कुछ किडनैप्ड विमन होती हैं उनको ये ढूंढने की कोशिश कर देते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। Lenny's cousin reveals that Aya has changed her profession and now she has become a dancing girl who resides at Hira Mandi, Lahore. And this is how Lenny and her family realize what has been happening with Aya, क्योंकि हीरा मंडी जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड लाइटेड एरिया, तो वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ डांसिंग गर्ल्स नहीं होती, वहाँ पे वो एज अ prostitute काम कर रही होती है। Aya is married to Ice Candy Man who deals the people for a night to spend with her. So यहाँ पे आके एक इंतहाई तशवीशनाक कैरेक्टर के तौर पे आइस कैंडी मैन नज़र आता है कि उसने उससे शादी तो की लेकिन उठा के हीरा मंडी पे बिठा दिया। And then chapter 30, Lenny and godmother visit Aya at Hira Mandi. Lenny wants her to go back to her people at अमृतसर, तो वो उसको हीरा मंडी में विज़िट करती हैं गॉड मदर और लैनी, और लैनी ये चाहती है कि वो वापस अमृतसर चली जाए अपने फैमिली के साथ। गॉड मदर यूजिंग हर रिसोर्सेज गॉट आया आउट ऑफ हीरा मंडी। Aya is brought to women camp for registration by Ministry of Rehabilitation and Recovery before being sent across the border. So ultimately they got successful in getting Aya out of Hira Mandi, and then they led her to the registration camp so that she may be able to cross the border. तो वो वहाँ पे उसको लेके आते हैं और रजिस्ट्रेशन कैंप में उसको वापस इंडिया भेजने के लिए। Whenever Aya is taken to Mr. Philbus for homeopathic treatment, Ice Candy Man tries to waylay her with his poetry. Aya was sent to Amritsar and Ice Candy Man to cross the border. अच्छा, अल्टीमेटली क्या होता है कि आया को बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर की तरफ भेज दिया जाता है, और जहाँ पे नावल एंड होता है तो उसके पीछे अमृतसर की तरफ भी वो जाने के लिए जो आइस कैंडी मैन है वो भी बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। एंड दिस इज़ हाउ द नावल एंड्स।